1971 जिस देश को एक टाइम पे कोई बास्केट केस बोला किया करते थे, कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर बांग्लादेश इज ए फेलियर बोला किया करते थे, एंड जिस देश के पास सिर्फ 6 महीने का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, आज वो देश पाकिस्तान तो छोड़ो इंडिया को भी बीट करके आगे निकल चुका है। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं वाई बांग्लादेश इकोनॉमी हैज़ बूमिंग, केस स्टडी अबाउट बांग्लादेश। हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रहा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में क्या बात कर रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। Bangladesh's economy is booming and it's even outperforming others in South Asia. The country, which was once called a basket case, is now being termed as the new Asian tiger. And on the economic front, as is well known now, Bangladesh is a leading exporter of ready-made garments, the second after China, and over $30 billion. It has also, on per capita GDP, overtaken India last year. Bangladesh is one of the world's fastest growing economies. And to calculate, Bangladesh rises to the South Asia standout star as India, Pakistan fall behind. Every second, T-shirt in the world is now owned, is sourced from Bangladesh. Bangladesh's exports grew 8.6% every year, compared to the world average of 0.4%. (1971) जिस देश को एक टाइम पे कोई बास्केट केस बोला किया करते थे, कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर बांग्लादेश इज ए फेलियर बोला किया करते थे, एंड जिस देश के पास सिर्फ 6 महीने का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, आज वो देश पाकिस्तान तो छोड़ो इंडिया को भी बीट करके आगे निकल चुका है। तो हम इस वीडियो में ऐसी 4 पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे जिसे बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले 50 साल की कंपैरिजन में 271 टाइम इंक्रीज हुआ है, एंड जिनके पॉवर्टी रेट मतलब गरीबी की हार 80% से डिक्रीज होके 14% में हो चुका है, और आज इंडिया की कंपैरिजन में बांग्लादेश के लोग पर कैपिटल इनकम ज्यादा कमाते हैं। तो आइए पहले बांग्लादेश की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटा, एक पाकिस्तान और एक भारत। बट प्रॉब्लम तो तब हुआ जब पाकिस्तान की दोनों साइड ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अपने अपने भाषा को लेकर विवाद क्रिएट किया। ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, उनकी मांग थी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बंगाली हो, और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, उनकी मांग थी कि राष्ट्रीय भाषा उर्दू हो। और उस टाइम के गवर्नमेंट जिन्ना वो खुद भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बंगाली हो। Make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. और तब से लड़ाई चालू हुआ पाकिस्तान आर्मी के साथ ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली लोगों की, एंड दिस इज कॉल्ड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन बंगाली टर्म मुक्ति युद्ध। बांग्लादेश की हालत इतना खराब हो गया था कि अमेरिका को लगता था कि बांग्लादेश कभी भी एक फाइनेंशियल वेल्थ कंट्री नहीं बन सकता, और उस टाइम के यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्स जेनसन बांग्लादेश को एज ए इंटरनेशनल बास्केट केस भी बोला था, क्योंकि उनको लगता था बांग्लादेश कभी भी उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और बास्केट केस का मतलब ही है एक कंट्री दैट इज वेरी अनसक्सेसफुल फाइनेंशियली। एंड इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स ये तक रिपोर्ट कर दिया कि बांग्लादेश इज ए फेलियर, और अमेरिका भी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, क्योंकि कोई भी देश अगर अपने देश के लोगों के लिए डेली नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो देश कैसे अमेरिका से ट्रेड कर पाएगा। इसीलिए अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान लड़ाई जीत जाए। एंड अनदर साइड बांग्लादेश की हालत इतना खराब हो गया था कि बांग्लादेश के लोग भुखमरी से गुजर रहा था, और तभी बहुत सारे लोग मारे भी गए, और मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया के सहारे कोलकाता आ पहुंचा। ये तो हो गया हिस्ट्री की बात, बट अभी हम वो स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे जिसे बांग्लादेश वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पे जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो है गारमेंट इंडस्ट्री। बांग्लादेश की जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूशन इस गारमेंट इंडस्ट्री से ही आता है, एंड बांग्लादेश चाइना के बाद वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट्स एक्सपोर्टर है। एंड इस गारमेंट इंडस्ट्री की वजह से डायरेक्टली 40 लाख एंड इनडायरेक्टली 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, और बांग्लादेश की 80% एक्सपोर्ट इस गारमेंट इंडस्ट्री से होता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इस गारमेंट इंडस्ट्री में 85% एम्प्लॉय आर वुमेन। बट क्वेश्चन इज हाउ इट्स पॉसिबल, जहां इंडिया पे मैक्सिमम वुमेन की सेफ्टी के चलते और लोगों की गलत माइंडसेट की वजह से मेजोरिटी इंडियन वुमेन आज भी हाउसवाइफ है, और अनदर साइड बांग्लादेश की कोर बिजनेस वही वुमेन इन पर रन कर रहा है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसके ऊपर अलग अलग सा लेबर लॉ बनाया था,
जहां मैन एंड वुमेन की सिमिलर एडवांटेज देने की बात किया था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और आगे चल के बहुत वायलेंस और प्रोटेस्ट हुआ। एंड 2010 में पहली बार लड़कियों के लिए एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट सैलरी फिक्स्ड कर दिया गया, जिसे चलते सारे प्रोटेस्ट बंद हुआ और बांग्लादेश में लड़कियों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। और इसी के चलते 85% वुमेन आर कॉन्डक्ट बांग्लादेशी RMG सेक्टर, दैट इज रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। दूसरे पैरामीटर है एनजीओ इन्वॉल्वमेंट, जहां दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल मिनिस्टर अपने पोजीशन पे टिके रहने के लिए हर साइड से लोगों को मदद करता है। एंड अनदर साइड बांग्लादेश वो ना करके सारे डेवलपमेंट का काम और वहाँ का लोकल लोगों की मांग बांग्लादेश की मल्टीपल एनजीओ के ऊपर सौंप दिया, क्योंकि देश की डेवलपमेंट के लिए जितना गवर्नमेंट की जरूरत है उतना ही जरूरत है एनजीओ की, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट पे करप्शन होता है। बट यही काम अगर कोई एनजीओ के थ्रू होता है तो वही करप्शन की चांस बहुत कम हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रो के लिए। तीसरे पैरामीटर है रेमिटेंस। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रेमिटेंस होता क्या है। तो बेसिक लैंग्वेज में रेमिटेंस का मतलब होता है अगर कोई एक देश की लोग दूसरे देश से पैसा कमा के अपने देश पे भेजता है तो उस देश के इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में काम करता है एंड वो पैसा अपने घर यानी इंडिया में भेजता है एंड इंडिया की करेंसी के कंपैरिजन में दुबई की करेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है, जिससे वही मनी इंडिया में बहुत ज्यादा हो जाता है और इसीलिए उस पर्टिकुलर वर्कर की फैमिली मेंबर भी उस पैसा को ज्यादा स्पेंड करता है, जिससे इंडिया की टोटल इकोनॉमी पे ग्रोथ आता है। और यही सेम कंसेप्ट बांग्लादेश की जीडीपी पे 6% कंट्रीब्यूट किया है, यही रेमिटेंस। फोर्थ पैरामीटर है ग्रामीण बैंक, जहां एक साइड नॉर्मल बैंक लोन के लिए आपके पास्ट के बेसिस पे आपको क्वालिफाई करते हैं, आपको लोन मिलेगा कि नहीं, और अनदर साइड बांग्लादेश ग्रामीण बैंक विदाउट एनी पास्ट रिपोर्ट, विदाउट एनी गारंटर, विदाउट एनी लीगल वैलिड बिजनेस डॉक्यूमेंट आपको लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्रामीण बैंक का इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोन के थ्रू विलेज के उस महिला तक पहुंचना था जिनके बेसिक नीड के लिए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था, और उन लोगों को लोन के थ्रू बिजनेस क्रिएट करके एम्प्लॉयमेंट देना। और एक ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट मोहम्मद यंस दिया था और खुद को एज ए गारंटर रख के दूसरे बैंक से लोन लेके ये बैंक चालू किया था। और फर्स्ट लोन $27 के एक वुमेन ग्रुप को मिला था, जिनमें 47 मेंबर था, और यही आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 9 मिलियन लोगों तक पहुंचा। और सबसे इंटरेस्टिंगली आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इन बैंक के रिकवरी रेशियो 97.6% है, जो हमारे नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इस लोन के थ्रू उन अनएडुकेटेड वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिला, जिसे एक बड़ा इकोनॉमिकली ग्रोथ मिला। और यही ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट 64 कंट्री इंक्लूडिंग यूएस अपने छोटे छोटे विलेज एरिया में चालू कर दिया है। तो ये ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक नया बैंकिंग का कंसेप्ट दिया। एंड इसके अलावा भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट की मल्टीपल स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए आज भी बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करते ही जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि वो थे पैरामीटर जिसके तहत बांग्लादेश ने तरक्की की। आज नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेश की तारीफ़ें कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का या यूरोप का मीडिया हो, बांग्लादेश की हर तरफ से तारीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। बांग्लादेश आने वाले टाइम पे बास्केट केस से निकलकर एशियन टाइगर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। बांग्लादेश एशिया की डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। यूरोप के अंदर बांग्लादेश की एक ख़ास अहमियत बन चुकी है। चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है बांग्लादेश गारमेंट्स के अंदर। औरतों को लेकर बांग्लादेश में ज़्यादा औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की लेबर कॉस्ट सबसे सस्ती है। और आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतनी लेबर फोर्स नहीं है जितनी के बांग्लादेश के अंदर है। आबादी में बड़े मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इतनी लेबर फोर्स नहीं है जितनी के बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश ने आज दुनिया के अंदर अपना एक ख़ास मकाम बना रखा है और आज नेशनल हो या इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेश की तारीफ़ें कर रहे हैं। आज बांग्लादेश से सीखने की बात कर रहे हैं। आज बांग्लादेश को रोल मॉडल के तौर पे देख रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।